डिम्पल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम सैफई में हैं। मैम, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, करहल में भी हो रहा है। किस तरह से देख रही हैं? नहीं, चुनाव मुझे लगता है पूरा प्रदेश ही देख रहा है किस तरह हो रहा है, किस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किस तरह की गुंडाई इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में फैला रखी है आज। और जहां शासन और प्रशासन, जहां ये जानते हैं बुरी तरह हार रहे हैं, उसके बावजूद भी इस शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग और साथ ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप सब जो आज निकल के आए हैं, भारी मात्रा में निकल के जो आप वोट डालने का काम कर रहे हैं, तो मैं आप सब मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। अखिलेश जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, आरोप लगाए कि कई जिला अधिकारी, कई कप्तान जो है वो चुनाव डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। जी, ये लगातार ज़िला अधिकारी और कप्तान और ये इंस्पेक्टर चुनाव को चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये खराब हो जाएँ। कहीं न कहीं पोल डंपिंग की भी बात आ रही है बूथों में। तो मेरा ये कहना है कि चाहे अब जो भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में हारेगी। बुर्का नशीन औरतों को भी रोकने का काम किया गया, उनकी आईडी चेक की गई। तो जहाँ आप पूरा सड़क खुदवा देंगे कि कोई पहुंच ना पाए बूथ तक, तो मैं समझती हूँ जहाँ आप लाठियां भजवा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। लेकिन आप इस बात से हम निश्चिंत रूप से हम लोग को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनावों में हारने जा रही है। इसीलिए शासन का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए शासन और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की एजेंट की तरह काम कर रहा है। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, निर्वाचन आयोग ने सस्पेंड किया है, जो लोग आईडी वगैरह चेक कर रहे थे आप लोगों की शिकायत पर। उसके लिए निर्वाचन आयोग को क्या कहेंगी? नहीं, इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ हैं, ये तो खाली 7 लोग हैं, इस तरह पूरे 9 जो हमारे विधानसभा में उपचुनाव हो जा रहे हैं, हर जगह से वीडियोज़ और सब जगह से हमें सूचनाएँ मिल रही है। हम पूरा इसका एक हम इलेक्शन कमीशन को बताएँगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन सख्त इसमें कोई निर्णय लेगा। एक दलित की बेटी की हत्या हुई है, हंगामा खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि समाजवादी पार्टी के लोग वोट मांग रहे थे, वोट नहीं मिला, तो आज जो है वो यहाँ के प्रत्याशी उन्होंने ट्वीट किया इस बात को लेकर। नहीं, प्रत्याशी कुछ जानते ही नहीं है सही मायनों में, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो हार रहे हैं और वो बुरी तरह हार रहे हैं, तभी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। और जो घटना की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे कप्तान साहब है उनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने दोनों ही जो आरोपित लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। एक सवाल और था कि बटोगे तो कटोगे का नारा जो है वो दिया गया, फिर एक रहोगे तो सेफ रहोगे ये नारा दिया गया। क्या इसका कोई असर दिखा इन 9 सीटों में? मैं समझती हूँ अगर इस तरह के नारे दिए गए तो शासन प्रशासन का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से बात जान गई है कि वो हारने जा रही है। और जिस तरह का भय का वातावरण ये प्रशासन के माध्यम से और खुद भी जो गाड़ियों में चल-चल के ये जो बना रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इसके बहुत ही आगे जाके हमको परिणाम देखने को मिलेंगे कि किस तरह वोटर और निकल के आएगा इनको हराने के लिए। एक आखिरी सवाल ये था कि अखिलेश जी भी इस बात को मंचों से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री हटा दिए जाएंगे यूपी के। आज प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी यही बात दोहराई मीडिया के सामने। तो ये इस इन बातों से क्या आप भी मुत्तफिक हैं? आप भी इनका समर्थन मैं करते हैं? ये बातें मैं इन पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, पर मैं ये बात जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश आज ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। आज यहाँ पे ज़ीरो नौकरियाँ हैं। आज जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज कानून व्यवस्था ज़ीरो है। तो कहीं न कहीं जहाँ सब लोग पूरा एकमत होके वोट कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया। डिम्पल जी थी हमारे साथ। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और साफ तौर पर ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ पुलिस कप्तान और ज़िला अधिकारी ज़िला अध्यक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, सैफई।